नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियन। आज हम इन दोनों टॉपिक से मिला के आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। अच्छा, भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर टू, वेयर डिड द पोर्टुगीज स्टेब्लिश देयर फर्स्ट हेडक्वार्टर इन द इंडिया। तो पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू, कोचीन में किया था। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु इंट्रोड्यूस द ब्लू वाटर पॉलिसी। किसने आपका जो ब्लू वाटर पॉलिसी पेश की थी? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बताइए। अल्फेंसो डी अल्मेडा ने आपका ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। क्वेश्चन नंबर फोर, इन विच ईयर वाज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश। आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर टू, 1602 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु डिड द ब्रिटिश इस्टेब्लिश दियर फर्स्ट ऑफिशियल फैक्ट्री। अच्छा, ब्रिटिश ने अपना ऑफिशियल पहला फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीन, सूरत में किया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द कार्टर सिस्टम वर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका कार्टर सिस्टम है, कार्टर सिस्टम का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी ट्रेड लाइसेंस है। क्वेश्चन नंबर सेवन, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। जो आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना था तो उस समय फ्रेंच के राजा कौन थे? तो हो जाएंगे लुइस 14, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। बिटवीन whom द बैटल ऑफ वेंडिवास एंड वेंडिवास, जो बैटल ऑफ वेंडिवास 1760 में जो हुआ था वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर नाइन, हु फाउंडेड द पांडिचेरी। पांडिचेरी की स्थापना इनमें से किसने किया था? तो ये जाएंगे आपके फ्रेनियोसिस मार्टिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ब्रिटिश शिप टू रीच इंडिया। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री, रेड ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डिड द पोर्टुगीज कैप्चर गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ द बीजापुर। जब पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से कब छीना था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1510 में। क्वेश्चन नंबर 12, द बैटल ऑफ द बेदरा टूक बिटवीन। जो आपका बैटल ऑफ द बेदरा 1759 में हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू, इंग्लिश और डच के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। जब प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में किसने किया था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोर्टुगीज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, सर थॉमस रॉय विजिट द कोर्ट ऑफ द विच मुगल एम्पर। जो आपका सर थॉमस रॉय थे वो किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर टू, जहांगीर के दरबार में आए थे। क्वेश्चन नंबर 15, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ द मद्रास। मद्रास सिटी की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस डे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, हु गिव द गोल्डन फरमान टू द इंग्लिश। अच्छा, गोल्डन फरमान किसने दिया था अंग्रेजों को? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखसियार ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डिड द डच ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। अच्छा, डच ने अपना पहला फैक्ट्री भारत में कहाँ पर खोला था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू, मसूलीपट्टनम में खोला था। क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रैक्टिस वाज बैन्ड बाय द पोर्टुगीज गवर्नर अल्बुकर। अच्छा, जो आपका पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क था उसने किस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये हो जाएगा आप चार नंबर भी, सती प्रथा पे आपका प्रतिबंध लगाया था। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द फाउंडर ऑफ द कलकत्ता। कलकत्ता का संस्थापक इनमें से कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर टू, जॉब चेरनॉक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, हु केम टू इंडिया आफ्टर द पोर्टुगीज। अच्छा, पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आए थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर थ्री, पुर्तगाली के बाद भारत में डच आए थे। क्वेश्चन नंबर 21, बॉम्बे वाज गिवन टू द इंग्लिश एज अ डॉरी बाई। जो बॉम्बे अंग्रेजों को किसके द्वारा दहेज के रूप में दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका पोर्टुगीज के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर टू। डुप्ले वाज द गवर्नर ऑफ विच पावर इन इंडिया। जो कि डुप्ले थे वो गवर्नर थे किस पावर के इंडिया में? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच के गवर्नर थे आपके डुप्ले। 23, फॉर हाउ मेनी ईयर वाज द चार्टर ग्रांटेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ 16। जो आपको कितने साल के लिए चार्टर ग्रांट किया गया था क्वीन एलिजाबेथ
के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के लिए, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 साल के लिए आपका ग्रांट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ द अल्फोंसो डी अल्बुकर लोकेटेड? जो आपका अल्फोंसो डी अल्बुकर का टॉम्ब है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, गोवा में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज एम्पायर इन इंडिया? अच्छा, पोर्टुगीज के वास्तविक संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3, अल्फांसो डी अल्बुकर को आपका रियल फाउंडर माना जाता है पोर्टुगीज एम्पायर के। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर डिड द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश इट हेडक्वार्टर? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय कहाँ पर बनाया था? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3, सेरमपुर में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27, हु वर द इंटरलोपर? अच्छा, इंटरलोपर कौन थे इनमें से बताइए जिन्हें आप इंटरलोपर कहते थे? तो ये हो जाएंगे आपके अनऑथराइज्ड इंग्लिश मर्चेंट जो थे उनको हम इंटरलोपर कहते थे। क्वेश्चन नंबर 28, विलियम हॉकिन केम टू इंडिया ऑन विच? जो विलियम हॉकिन किस जहाज में भारत आए थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2, हेक्टर। उस जहाज का नाम आपका हेक्टर था। क्वेश्चन नंबर 29, विच क्रॉप वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द पोर्टुगीज इन इंडिया? अच्छा, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहला किस फसल की शुरुआत की थी? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2, तंबाकू का शुरुआत सबसे पहले आपके पोर्टुगीज ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 30, हाँ, वेयर इज द फोर्ट सेंट जॉर्ज लोकेटेड? जो सेंट जॉर्ज किला है वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे लोकेटेड करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मद्रास में है। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर वाज द फोर्ट यस सेंट डेविड लोकेटेड? अच्छा, फोर्ट किला जो सेंट डेविड है वो कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोडालोर में आपका लोकेटेड है। इन विच ईयर डिड द इंग्लिश बिल्ड फॉर फोर्ट विलियम इन कलकत्ता? अच्छा, अंग्रेज ने किस वर्ष आपका कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3, 1700 में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 33, वेयर डिड द पोर्टुगीज एस्टेब्लिश दियर सेकंड फैक्ट्री? तो पुर्तगालियों ने अपना दूसरा फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा कैनोर में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द यूरोपियन पावर कमिंग टू इंडिया? अच्छा, इसमें करेक्ट ऑर्डर ये बताइए कि जो यूरोपियन पावर मतलब कैसे कैसे आए थे इंडिया में, करेक्ट क्रोनोलॉजी उसका बताइए आप। तो ये हो जाएगा, बताइए सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले पोर्टुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच आए थे ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच मुगल एम्परर इशू द रॉयल फरमान इन 1717 गिविंग द ट्रेड कंसेशन टू द इंग्लिश? किस मुगल एम्परर ने आपको रॉयल फरमान दिया था, रॉयल फरमान जारी किया था किसके लिए? इंग्लिश के लिए, मतलब अंग्रेजों के लिए। तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखसियार थे। 36, हु वाज द लास्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया? पुर्तगालियों का भारत में अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, वेयर इज द सेंट एंजेलो फोर्ट लोकेटेड? आपका जो सेंट एंजेलो फोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कन्नौर में लोकेटेड है। 38, वेयर डिड द फ्रेंच इस्टेब्लिश दियर फर्स्ट फैक्ट्री? अच्छा, फ्रेंच ने अपना सबसे पहला फैक्ट्री जो था वो कहाँ पे लगाया था? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2, सूरत में लगाया था। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? अच्छा, पहले कार्नेटिक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के कारण आपका पहला कार्नेटिक वॉर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, विच कमोडिटी डिड द डच मेनली एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया? डच ने भारत से मुख्य रूप से किस वस्तु का निर्यात करते थे? तो डच बताइए। तो ये हो जाएंगे आपके कॉटन टेक्सटाइल का मुख्य रूप से आपके डच लोग जो है वो निर्यात करते थे। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन डिड द पोर्टुगीज सैक हुगली? अच्छा, पोर्टुगीज ने अपने हुगली को कब लूटा था पुर्तगालियों ने? तो ये हो जाएगा आपका 1632 में लूटा था, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 42, फ्रॉम होम डिड द इंग्लिश ऑब्टेन मद्रास ऑन लीज? अंग्रेज ने मद्रास को पट्टे पर किससे प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा ऑफ चंद्रगिरी के जो राजा थे उनसे पट्टे पे आपको मद्रास लिए थे। कौन? अंग्रेजों ने लिए थे। क्वेश्चन नंबर 63, हाँ 43, द फर्स्ट कार्नेटिक वार एंडेड विद द ट्रीटी? जब आपका फर्स्ट कार्नेटिक वार खत्म हुआ था तो किस संधि के साथ वो खत्म हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका
ट्रीटी ऑफ एक्स ले चैपल के हिसाब से, मतलब पहले कर्नाटिक वार में आपका ये ट्रीटी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, कॉलबर्ट वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु फॉर्मेड ए कंपनी फॉर ट्रेड विथ इंडिया। अच्छा, कॉलबर्ट किस देश के वित्त मंत्री थे जिसने भारत के साथ व्यापार के लिए कंपनी बनाई थी? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के थे। बताइए, ये फ्रेंच के थे, ब्रिटेन के नहीं थे भाई। क्वेश्चन नंबर 45, When did the Dutch shift their headquarter from पुलिकट टू नागपट्टनम? अच्छा, डचों ने अपना मुख्यालय पुलिकट से बदलकर नागपट्टनम कब किया था? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1690 में किया था। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच ईयर वाज द प्रैक्टिस ऑफ द सती एबॉलिश बाय बेंटिक? अच्छा, किस ईयर में जो आपका सती प्रथा को खत्म कर दिया था, किसके द्वारा? बेंटिक के, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2, 1829 में पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया था। व्हेन डिड अलबुकर विन गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ द बीजापुर? अच्छा, अलबुकर ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा कब जीता था? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2, 1510 में जीता था। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट वर द गोल्ड कॉइन इशू बाय द डच इन इंडिया? डच द्वारा भारत में चलाए गए स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पगोडा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 49, हु वाज द फ्रेंच गवर्नर इन द मिड 18th सेंचुरी? अच्छा, जो आपका 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले थे। क्वेश्चन नंबर 50, हाँ ठीक, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिनल नाम क्या था? तो हो जाएगा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रियल नेम ये था। क्वेश्चन नंबर 51, फ्रॉम वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन? कहाँ से आपका जो ये आपका 1857 की विद्रोह कहाँ से शुरुआत हुआ था इसका? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 18 मतलब आपका जो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस्ट कार्टेज के कारण ही, मतलब ये तत्कालिक माना जाता था, इसी के कारण ही आपका जो 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 53, मंगल पांडे वाज स्पाई ऑफ द विच इन्फेंट्री? जबकि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो ये हो जाएंगे आपके, बताइए, 34 नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग थे। Whom did the rebel declare as emperor of इंडिया? विद्रोही ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो हो जाएंगे आपके बहादुर शाह जफर। 55 का ऑप्शन नंबर 2 को घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 56, हु लेड द रिवोल्ट इन कानपुर? आपका कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये हो जाएंगे आपसे ऑप्शन नंबर बी, नाना साहब कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 57, हु सप्रेस द रिवोल्ट इन झांसी? आपके झांसी में विद्रोह को किसने दबाया था? तो ये हो जाएंगे आपको, बताइए, ह्यूग रोज थे, इन्होंने आपका झांसी में विद्रोह को दबाया था। और झांसी से विद्रोह कौन कर रहा था? आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 58, हु वाज द मेन लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट इन द बिहार? जब बिहार से क्रांति का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 59, हु लेड द रिवोल्ट इन लखनऊ? लखनऊ से आपका विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये जाएंगे आपके बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, हु वाज द रियल नेम ऑफ द तात्या टोपे? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, रामचंद्र पांडुरंग था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61, हु called the revolt of 57 in the first war of independence? 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसने कहा था? तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए, वी डी सावरकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 62, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन एट दैट टाइम? उस समय जो आपका प्राइम मिनिस्टर कौन था जब आपका 1857 की क्रांति हुई थी? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, पेलमेस्टोन थे आपके उस समय के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। क्वेश्चन नंबर 63, वेयर डिड द रानी लक्ष्मीबाई डाई? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बताइए कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 64, हु स्टार्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ द लेफ्ट? डॉक्ट्रिन ऑफ द लेफ्ट मतलब हड़प की नीति जो थी उसे किसने शुरू की थी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया था। 65, हु लेड द रिवोल्ट इन फैजाबाद? फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मौलवी अहमदुल्ला शाह कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 66, वेयर वॉज द बहादुर शाह जफर एग्जाइल आफ्टर द रिवोल्ट? अच्छा, बहादुर शाह जफर को विद्रोह के बाद कहाँ निर्वासित किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो है रंगून भेज दिए गए थे ब्रिटिशर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द रिवोल्ट? अच्छा, जो 1857 के विद्रोह का प्रतीक इनमें से किसे कहा जाता था? तो कहा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोटस और चपाती को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 68, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेयर द रिवोल्ट डिड नॉट अकर? अच्छा, इनमें से किस स्थान पे जो आपका रिवोल्ट नहीं हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास में नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट इन बरेली? अच्छा, बरेली में विद्रोह का नेता कौन था? कौन नेतृत्व कर रहा था बरेली से? तो ये जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर खान कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 670, वेयर डिड द मंगल पांडे फायर द फर्स्ट? मंगल पांडे ने पहली गोली कहाँ पर चलाई थी? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, बैरकपुर। क्वेश्चन नंबर 671, हु वाज द किंग ऑफ द जगदीशपुर? जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो बताइए। ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3, कुंवर सिंह थे जगदीश सिंह के राजा। क्वेश्चन नंबर जगदीशपुर के, हाँ, क्वेश्चन नंबर 672, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन इलाहाबाद? इलाहाबाद से 1857 का क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये हो जाएंगे आपके, बताइए, लियाकत अली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, विच कमीशन वाज फॉर्मेड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी आफ्टर द रिवोल्ट? कौन सा कमीशन बनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पील कमीशन बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, वेयर वाज द क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858? तो आपका क्वीन विक्टोरिया की घोषणा कहाँ पढ़ी गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में पढ़ा गया था, मिंटो पार्क। क्वेश्चन नंबर 75, व्हेन वाज द क्वीन प्रोक्लेमेशन? अच्छा, कब इशू किया गया था आपका क्वीन महारानी की घोषणा जो हुआ था, तो इसे कब किया गया था? बताइए, कब जारी किया गया था? तो यह हो जाएगा आपको 1 नवंबर 1858 को जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द नाना साहब? नाना साहब का आपके कमांडर चीफ कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3, तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 77, हु गेव द एक्चुअल मिलिट्री लीडरशिप टू द रिवोल्ट इन दिल्ली? अच्छा, दिल्ली से आपका नेतृत्व का कमान किसने संभाला था? तो हो जाएंगे आपके जनरल बख्त खान, ऑप्शन नंबर बी। 78, हु वेयर डिड द जनरल नील सप्रेस द रिवोल्ट? जनरल नील ने कहाँ से विद्रोह को दबाया था? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3, बनारस एंड इलाहाबाद का जो विद्रोह था उससे जनरल नील्स ने मतलब उसे दबाया था, सप्रेस किया था। क्वेश्चन नंबर 79, विच ब्रिटिशर ऑफिसर किल द सन ऑफ द बहादुर शाह? अच्छा, किस अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह के बेटे की हत्या की थी? तो ये हो जाएंगे हडसन ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80, हु वाज द स्टेंचेस्ट अच्छा एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 81, फ्रॉम विच प्लेस दैट वाज द बहादुर शाह जफर अरेस्ट? अच्छा, किस स्थान से आपके बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हुमायूं टॉम से। क्वेश्चन नंबर 82, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट रिबिलियन? अच्छा, द ग्रेट रिबिलियन के राइटर इनमें से कौन है? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट? अच्छा, रिवोल्ट का मेन फेलियर जो हुआ था रिवोल्ट का, उसका मेन रीजन, मेन कारण क्या था? तो ये हो जाएगा lack of common strategy and organization, British military superiority, lack of support and a big जमींदार। ये उसका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84, which modern historian called the revolt of 1857 national revolt? अच्छा, किस आपका जो 1857 की क्रांति था उसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा? किस किस इतिहासकार ने उसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था?
तो ये हो जाएंगे आपके बेंजामिन बेंजामिन ने इसे आपको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था 1857 की क्रांति को। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ द डिसकंटेंट अमंग इंडियन सिपाहीज? भारत सिपाहियों के बीच असंतोष का मुख्य कारण क्या था? तो ये हो जाएगा आपका लो सैलरी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और उसके बाद रिलीजियस इन्फ्लुएंस, चारों था, मतलब तीनों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, what post was given to the Khan Bahadur who led the Bareilly during the revolt? अच्छा, क्या पोस्ट दिया गया था खान बहादुर खान को जो कि बरेली से आपके नेतृत्व कर रहे थे? तो ये हो जाएंगे आपके, बताइए। उन्हें आपको गवर्नर का मतलब पद भी दिया गया था, पोस्ट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 87, अजीमुल्ला खान वाज एन एडवाइजर, जो आपके अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? तो ये हो जाएंगे आपके नाना साहब के सलाहकार आपके अजीमुल्ला खान थे। क्वेश्चन नंबर 88, हु रोट द बुक द स्पाई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के राइटर इनमें से कौन है? तो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए, आर.सी. मजूमदार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89, हु विच टू ब्रिटिशर ऑफिसर वर किल्ड बाय द मंगल पांडे? अच्छा, मंगल पांडे के द्वारा किन दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की गई थी? तो ये हो जाएगा आपके, बताइए। बॉग एंड ह्यूसन का जो है इसकी हत्या आपके मंगल पांडे जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा, हु आर द ब्रिटिश कमांडर हु रिकैप्चर दिल्ली ड्यूरिंग द 1800? जब आपका क्रांति के दौरान दिल्ली के जो क्रांति को सप्रेस कौन से आपके कमांडर किए थे? ब्रिटिश के कौन से कमांडर किए थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, जॉन निकोलसन ने आपका दिल्ली के रिवोल्ट को दबाया था। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट हैपेंड टू द कंपनी रूल इन इंडिया आफ्टर द 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था कंपनी रूल के साथ? तो यहाँ से हो गया था आपका, बताइए। इट वाज एक्सटेंडेड, रोके उसको एक्सटेंड कर दिया गया था शासन काल को, कंपनी के शासन को एक्सटेंड अबॉलिश कर दिया गया था। हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। इट वाज शेयर विद द क्राउन, भाई ये हो जाएगा आपका। Which of the following state was the first victim of the doctrine of the left? से डॉक्ट्रिन ऑफ द लेफ्ट जो लगा था आपका हड़प की नीति, उसका पहला शिकार कौन बना था? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3, सतारा को सबसे पहले हड़पा गया था। क्वेश्चन नंबर 93, हु वाज द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द 1857 की क्रांति के जो है सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2, एस.एन. सेन थे। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द नाना साहब? नाना साहब का असली नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपका दोंदू पंत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, ऑन व्हाट बेसिस वाज द अवध एनेक्स? जो आपको अवध को हड़पा गया था, किस आधार पे आपको अवध को हड़पा गया था? तो ये हो जाएगा आपका मैल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, जहाँ पे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ब्रिटिशर ने मतलब अवध को हड़प लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। क्वेश्चन नंबर 96, विच सिक्स रेजिमेंट हेल्प द ब्रिटिशर इन द सीज ऑफ द दिल्ली? किस सिख रेजिमेंट ने दिल्ली को के घेराव में अंग्रेजों की मदद की थी? तो ये हो जाएंगे आपका लुधियाना सिख रेजिमेंट। क्वेश्चन नंबर 97, अंडर विच एक्ट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन आफ्टर द रिवोल्ट? किस एक्ट के दौरान किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। वेयर वाज रानी लक्ष्मीबाई born? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वाराणसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द इंडियन एंड द यूरोपियन सोल्जर? इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर का रेशियो क्या था 1857 की क्रांति में? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5:1, मतलब 5 इंडियन पे 1 ब्रिटिशर था। क्वेश्चन नंबर 100, इट वाज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हु स्टेटमेंट इज दिस? अच्छा, यह स्टेटमेंट किसका था? ये नाइदर वाज फर्स्ट वॉर है, ना ही नेशनल वॉर है, ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का है। तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2, आरजे मजूमदार ने ये कहा था।
तो दोस्तों जैसा कि हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 और एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लगभग हमने 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।